नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। कुछ मित्रों ने प्रश्न किया है श्राद्धों के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है और श्राद्ध क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, आधार क्या है। तो श्राद्धों के लिए एक बात बता दूं, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस दिन यमराज भी आत्माओं को खुला छोड़ देते हैं। ये जो 16 दिन है, महालय, श्राद्ध, पितृपक्ष, ये जो 16 दिन आते हैं, इसको वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। ब्रह्मांड में कुछ इस प्रकार के उनको आचरण दिखते हैं कि उनकी समझ से परे है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बड़े अच्छे से समझा। इससे पहले भी मैंने एक सोमवती अमावस्या में वीडियो बनाया था और आपको समझाया था पितरों का भी छाया चित्र हो सकता है अगर वो उनकी जो खास आभाएं हैं, जो उनका व्यास है, जो हमें दिखाई नहीं देता, अगर वो घनत्व में आ जाए तो इन 16 दिनों में हमारे परिवार के जितने भी पूर्वज हैं वो सभी आते हैं। हमारे परिवार से मतलब मान लिया आपके फादर साहब है, पिताजी के समय के जो जीव जंतु थे वो भी आपके पितर हैं, ये ध्यान रखिए। प्रश्न किया गया कि कैसे पूजा पाठ करें, कैसे इनका दान पुण्य करें। तो सबसे बड़ी बात, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करिए, चेंज मत करिए कुछ भी, क्योंकि आपके पितरों को पता है कि आपने उनको किस प्रकार से भोग देना है। अब आपको ही कहा जाए कि आज दाल बनेगी और आए दोपहर में खाना खाने आए तो सब्जी थी, जबकि आपका माइंड मेकअप था कि दाल मिलेगी खाने को, तो यही कंडीशंस चेंज हो जाती है। पितृ जिनके संतुष्ट नहीं होते मतलब जिनकी मुखाग्नि, दशगात्र विधि इत्यादि ढंग से नहीं की जाती, तो वो पितृ आपको बहुत परेशान करते हैं। घर में ऊपरी चीजों का आना, दरिद्रता का आना, वंश का ना चलना, लंबी बीमारियां का होना। बाद में कुंडली देख के पंडित जी महाराज बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। उन सभी के लिए ये 16 दिन है। इस समय आपके परिवार के सभी पितृ, चाहे वो अंश मात्र लेते हैं, आप जो भी भोग लगाते हैं, कुशा का जो कुशा घास होती है उसकी आप अंगूठी बनाते हैं। अभी पीछे कुश उत्पोटनी अमावस्या निकली थी, उसमें कुशा को हम उखाड़ के लाते हैं, वो इन्हीं दिनों में काम आती है। उसकी अंगूठी बना के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जो भी आग भोग लगाते हैं उसका अंश मात्र कुशा के नोकों पे विराजमान होता है और उससे पितृ अपना ग्रहण करते हैं, अपना भोग। ये कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में जब आती है तो आज के साइंटिस्ट भी विचलित हो जाते हैं, उनकी समझ से परे है। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि ये 16 दिन स्पेशल क्यों होते हैं। अब की बार जो पितृपक्ष आ रहा है 17 तारीख को, 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। 17 सितंबर को जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है उस दिन आपके पितरों का तर्पण नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऋषियों का तर्पण होगा। आप पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जब आपका जन्म होता है तब आप पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, एक ऋषि का ऋण, एक पितृ ऋण, पिता का ऋण और एक देव ऋण। तो जब भी पितृ पक्ष शुरू होता है सबसे पहला तर्पण ऋषियों का होता है, उसके बाद पितरों का तर्पण, उनका पिंडदान, उनका भोग लगाना, अनुष्ठान, पूजा, हवन, दान, दक्षिणा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो सब आपको पता है। अगर आपके पितृ आपको बहुत परेशान करते हैं, बहुत से लोग परिवार हैं उनकी कुंडलियों में पितृदोष है, तो आपको जहां पे पिंडदान किया जा सके सबसे उत्तम जगह है गया जी। अब गया जी का नाम गया जी क्यों पड़ा? जब भगवान विष्णु की राक्षस गयासुर से युद्ध हुआ, इसी में बताता हूं आपको कहां कहां पिंडदान करना चाहिए। तो अब विष्णु जी का गयासुर राक्षस से युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में जब गयासुर का अंतिम वार विष्णु जी ने किया चक्र से, तो चक्र टूट के 3 टुकड़े हो गया। उसमें एक धड़ समेत
गयासुर राक्षस के साथ, जिसको आज हम गया कहते हैं, उस स्थान पर गिरा। वो गयासुर ने विनती की भगवान से, तो उसी के नाम से वो नाम जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के आशीर्वाद से है। दूसरा चक्र का हिस्सा हरिद्वार में नारायण बलि मंदिर है, वहां भी पितरों का तर्पण होता है। तीसरा चक्र का हिस्सा बद्रीनाथ धाम में गिरा था, वहां भी पितरों का तर्पण होता है, पिंडदान इत्यादि सब होते हैं। और लाल किताब के अनुसार, और या अगर हम महाभारत काल की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी सैनिक मारे गए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण पेवे में किया था। और लाल किताब कहती है, जिन लोगों का देहावसन यानी कि अंतकाल, जो ऑपरेशन से, हथियारों से, एक्सीडेंट से जिनकी डेथ होती है, उनका तर्पण पेवे जाके करना चाहिए, उनको पूर्ण शांति मिलती है। तो ये तो थी तर्पण की जगह। भगवान राम ने गोदावरी के तट पर आपके जटायु का तर्पण किया था, वहां भी एक स्थान है, उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन गया जी का जो स्थान है वो सबसे उत्तम ऊपर है। उस स्थान पर आपके घर की स्त्री भी तर्पण कर सकती है। आपके घर का बीच वाला बालक, यानी कि 3 भाई है, तो 3 में बीच वाले को पितृ कहा जाता है। वो जब भी किसी के घर में कोई घटना घटती है, देहांत होता है, तो उसका हाथ नहीं लगवाया जाता किसी भी कार्य में, क्योंकि उसे पितृ कहा जाता है। लेकिन गया जी में स्त्री भी पिंडदान कर सकती है, गया जी में वो बीच वाला पुत्र भी पिंडदान कर सकता है। आप जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हैं, सन्यासी अपने जीते जी अपना पिंडदान करते हैं। गया जी के ऊपर एक कहानी है। दशरथ जी का देहांत हुआ था, तब राजा राम जंगलों में थे, रावण से युद्ध करा, दोबारा अयोध्या आए, राजा बने। अब उनके मन में विचार आया, वैसे तो भरत जी ने सब काम किए थे, लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, तो ये तर्पण मेरे को करना चाहिए, उससे पिता की आत्मा प्रसन्न होगी। तो वो गया जी पहुंचे, सीता माता के साथ गया जी पहुंचे। तो वहाँ पे पंडितों ने उनको जो सब तर्पण इत्यादि की सामग्री है, चना, दाल वगैरह वगैरह सब लाने को कहा। तो उस जमाने में वो बाजार वगैरह दूर दूर होते थे, भगवान राम अपना रथ लेके चले गए। तब वहाँ दशरथ जी प्रकट हुए और उन्होंने सीता माता से कहा कि पुत्री, मेरा समय निकला जा रहा है, मुझे मेरा भोग दो। तो उन्होंने कहा कि पिताश्री, ये तो अभी कुछ सामान ही नहीं है, कहते रेत के पिंड बनाओ। तो सीता माता ने वहां से सभी कुछ सामग्री, गंगा से जल लिया और रेत के पिंडों से सारा तर्पण किया। उसमें गौ माता को पिंड दिया गया, वटवृक्ष को पिंड दिया गया, बेताल जो वहां पे स्थान है उसको पिंड दिया गया, गंगा मैया को पिंड दिया गया, और ब्राह्मण को भी उसमें दान दक्षिणा जो सीता माता के पास थी होती, राजा तो बहुत देता है। एक बात ध्यान रखना, उस समय भगवान राम एक आम मानव थे, भगवान नहीं थे, वरना क्या मजाल थी धोबी की जो कलंक लगा देता। अर्थात वो एक साधारण मानव थे, उसी हिसाब से काम कर रहे थे। जब ये सब बात सीता माता ने कर दिया तो वहां भगवान राम पहुंचे। उन्होंने पूछा, चलो पंडित जी सामान ले आओ, तर्पण कीजिए। तो सीता माता ने कहा कि तर्पण तो मैं कर चुकी हूँ, पिताश्री स्वयं आए थे और उन्होंने मेरे हाथ से, उन्होंने उनकी आज्ञा से ही रेत के पिंड बनाए गए। भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या बात, तर्पण हुआ? कहते नहीं, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया कि यहां से तो कुछ मिला नहीं, राजा कुछ ना कुछ देगा। पंडित जी के बाद उन्होंने गंगा मैया से पूछा। गंगा मैया ने सोचा, जब ब्राह्मण देवता झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोलूंगी तो कौन मानेगा। गंगा मैया ने झूठ बोल दिया। फिर गौ माता से पूछा तो गौ माता ने कहा, जब दो पवित्र आदमी गंगा मैया और ब्राह्मण झूठ बोल रहे हैं तो मेरे सत्य को कौन मानेगा। तो उसने भी झूठ बोल दिया। फिर भगवान राम ने वट वृक्ष जो वहां पे था उससे पूछा। उसने कहा, पुत्री सत्य कह रही है, ये ब्राह्मण, गंगा और गाय तीनों झूठे हैं। अब इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने बेताल से पूछा। बेताल कहता, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं।
कि सीता माता ने सब काम किया है और दशरथ जी आए थे, वो अपना पिंडदान लेके गए हैं। तो भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन माता सीता को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से में सबको श्राप दिया। ब्राह्मण को कहा कि तू कितना भी धनी हो जाए लेकिन मांग के खाएगा। गाय को कहा चारा होने के बावजूद तेरे को कूड़ा खाने की आदत पड़ जाएगी, खाना ही तेरे को कलयुग में कूड़ा ही खाने को मिलेगा। और गंगा जी को कहा कि जाओ तुम रसातल में समा जाओ, यानी कि जमीन के अंदर। सभी देवता बड़बड़ा गए, हड़बड़ा गए, भागे भागे आए। उन्होंने प्रार्थना की, बहुत उनको समझाया गया कि लोग अपने परिवार का, पितरों का तर्पण कैसे करेंगे। गंगा मैया जीवनदायिनी गंगा मैया, इससे सब लोग अपने दोषों को नष्ट करने आते हैं, वो कैसे होगा। तब माता सीता ने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि ऊपर आ जाए दोबारा से, लेकिन हाँ, जो खोदेगा ये तुरंत प्रकट हो जाएंगी। तो आज भी वहाँ पर गया जी में जो नदी है, सूखी है, बैलगाड़ी का बाइक वगैरह सब चलती है, आप वहाँ खोदते हैं तो गड्ढा करते ही पानी आ जाता है, वो गंगा जी है। गंगा जी प्रकट होती है वहाँ पे। बरगद को वरदान दिया कि कलयुग में जो स्वागिन महिलाएं तुम्हारी पूजा करेंगी वो स्वागन ही जाएंगी, विद्योपन्न देखना नहीं पड़ेगा उनको। और बेताल को वहां पे उन्होंने मुक्ति दी, और उनके जैसे जो भी कष्टदायक पितृ वगैरह होंगे तो यहाँ उनका सभी लोग पिंडदान करेंगे तो तुरंत मुक्ति मिलेगी। और यहाँ पर परिवार की महिला भी पिंडदान कर सकती है, बीच वाला पुत्र भी पिंडदान कर सकता है। ये माता सीता का आशीर्वाद है, ये कथा है। अब कितनी सत्य है कितनी झूठ है ये आप देखिए। 17 तारीख को ये जो श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, वो 17 को ऋषियों का तर्पण होगा, उसके बाद आपके पितरों का तर्पण होगा। 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक ये श्राद्ध पक्ष चलेगा। और इस श्राद्ध पक्ष में 18 तारीख से आप अपने पितरों के लिए भोजन, पिंडदान, यज्ञ, दान, तर्पण इत्यादि जितने अनुष्ठान है वो सब कर सकते हैं। ये विशेष दिन होते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या पितरों के नाम होती है। अगर इन दिनों में आप ना कर पाए पिंडदान बोले तो आपके पितरों को मुक्ति मिलना, क्योंकि आज भी आपके आसपास अनेकों आत्माएं घूम रही हैं। जिनके पितर नाराज होते हैं उनके वंश खत्म हो जाते हैं। तो पिंडदान करने से उनको एक तरह से मान लीजिए ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उनको अगले जन्म में जाके मुक्ति मिल जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो पिंडदान जरूर करना चाहिए। और जो पिंड श्राद्ध का अंतिम दिन है वो 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ये भारत में दृश्य नहीं है। भारत क्या, एशिया में दृश्य नहीं है, इसलिए इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। पिंडदान करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, पेवे भी जा सकते हैं जिनकी डेथ एक्सीडेंट में, मारकाट में, गोलीकांड में, ऑपरेशन से, क्योंकि ऑपरेशन में भी शरीर कटते हैं, वो पेवे जाके कर सकते हैं। नहीं तो गया जी सबसे उत्तम स्थान है, वहाँ जरूर जाना चाहिए। और इसमें जो भी भोजन बने वो भोजन का हिस्सा कौवा, गाय, कुत्ता, चींटियों को अवश्य देना चाहिए। ये प्रतिदिन करना चाहिए। जिनके घर में दरिद्रता है, धन इत्यादि की कमी है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा अन्न दान करना चाहिए ताकि उनकी दरिद्रता का नाश हो। जिनके घर में प्रेत बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उनको कंबल, छतरी, लोहे का सामान, चिमटा इत्यादि, लोहे में कुछ भी ले लो, चिमटा, तवा, ये जरूर दान करना चाहिए। जिनके घर में लंबी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, हट ही नहीं रही हैं, उनको 4 पके हुए सीताफल, ध्यान दीजिएगा, 4 पीस चाहिए टोटल, पके हुए सीताफल, कहीं से भी कटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत 1 पीस, 4 पके हुए सीताफल अपने घर लाकर रखें। और 4, 5, 6 दिन बाद रखने के बाद जहां भी आपके आसपास
कहीं पे भंडारा इत्यादि बनता है, लंगर बनता है, तो ये सीताफल वहाँ दान दीजिएगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। पितरों को जो आप भोग लगाते हैं वैसे ही लगाइए, बदलाव नहीं करना। मैंने समझाया ना कि उनको एक आदत बनी हुई है, आप उस आदत को मत तोड़िए, जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए। सुबह नहा धो के, सफ़ेद वस्त्र पहन के, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के, ये जो आपने खीर है, इसमें खीर बनती है, खिचड़ी बनती है, सफ़ेद वस्तुओं का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, दूध, खीर और आपकी सफ़ेद खिचड़ी, उसमें हल्दी वगैरह नहीं डलती है। चावल, मूंग, अरे खिचड़ी बनती है काली उड़द की दाल, जैसे मूंग की खिचड़ी बनती है ऐसी उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है। तो ये सब भोग लगाओ, और कुछ अपनी इच्छा से नमक पारे, बूंदी, मिठाई इत्यादि का भी भोग लगाते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी कीजिए, लेकिन उनमें इनको जरूर हिस्सा दें। कौवा, गाय, कुत्ता, चींटे, इनको हिस्सा जरूर दें। ब्राह्मण को भोज कराएं, अच्छा भोजन जैसे आप खाते हैं वैसा भोजन बनाएं, उत्तम भोजन, वस्त्र इत्यादि जो आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य अनुसार दान करें। कहने का तात्पर्य है ब्राह्मण आपके घर से प्रसन्न होकर जाना चाहिए, अप्रसन्न होकर नहीं जाना चाहिए। पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए। आपको सोच के बड़ी हैरानी होगी कि आपके परिवार में दादा परदादा, उनके ऊपर उस समय के जो जीव हैं, आपके घर में जो जीव रहते थे, मान लो उन्होंने गाय पाल रखी थी, भैंस पाल रखी थी, इसके अलावा की बात कर रहा हूं। घर में सांप थे, चींटियां थी, दीमके थी, कॉकरोच थे, जो भी उस घर में था वो सब आपके पितृ हैं। वो सभी इंतजार करते हैं कि उस वंश से, उस कुल से कोई आएगा और पिंडदान करेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं, यानी कि आपका कुल चलता रहे, पुत्र संतान नहीं हो रही है, पिंडदान कीजिए, जरूर होगी। पिंडदान करने मात्र से, लेकिन विधि विधान से। ये 16 दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मांस, मदिरा, तेल, प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक चीजों को छोड़ना पड़ता है। कुशा जरूर रखनी चाहिए अपने पास, जो पिंडदान करता है, जो तर्पण करता है, उसको अपने पास, अपने हाथ में कुशा जरूर धारण करनी चाहिए। ये नियम है इनके। आपकी शुद्धता रहे, शेव नहीं बनाते, दाढ़ी मूछ नहीं बनाते, अंतिम दिन बनाते हैं। मेरे अनुसार आप सभी को अंतिम दिन, यानी कि अमावस्या वाले दिन, वो होती है सर्वपितृ अमावस्या, सर्व पितरों का पिंडदान होता है उस दिन। आपके पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक के दिनों में जितने भी पितृ, और यही दिन होते हैं, 16 ही दिन होते हैं, किसी ना किसी को तो मरना ही है, इन्हीं दिनों के बीच में मरना होता है। यानी कि घर में जो कीड़े मकोड़े मरे हैं वो भी, तो जब आप पिंडदान कराने जाएं तो पंडित जी को बोले मेरे वंश फला फला वंश, अपना नाम, गोत्र इत्यादि, आसन वगैरह सब बताएं कि मैं सर्व पितृ श्राद्ध करना चाहता हूँ, पिंडदान करना चाहता हूँ। तो उसमें आपके परिवार के जितने भी पीछे जा चुके हैं वो लोग, और उस समय के उनके परिवार में, घर में रहने वाले जीव जंतु, चाहे वो कीड़े मकोड़े थे, वो सब इंतजार कर रहे होते हैं। वहां से उनको मुक्ति मिलेगी और आपका कल्याण होगा। और ये सब करने के बाद आपको अनेकों अनेकों प्रकार के लाभ मिलेंगे। आज तो विदेशी भी मानने लगे हैं, अब तो वो भी अपने मरने वालों का तर्पण करने के लिए हरिद्वार इत्यादि आते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा। और हम जो हमारे संस्कार हैं, हम मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों का मजाक भी उड़ाते हैं। पितरों का तर्पण जरूरी करना चाहिए, लेकिन उन लोगों से निवेदन है कि अपने जीते जी माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन पितरों के लिए के नाम पर वो बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं। तो कृपया करके अपने वंश को, अपने कुल को बचा लो, अपने माता पिता की सेवा कर लो। बस मेरा यही कहना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको
मेरा ये वक्तव्य। जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़्यादा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ और ना ही मेरे को कोई खास नॉलेज है। जितनी है उतनी ही बताता हूँ, चाहे वो ज्योतिष है चाहे ये धर्म की बातें हैं, जितनी मुझे आती है उतनी ही बताता हूँ। मेरे को कोई उसमें शहद लपेटना नहीं आता बस। तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये वक्तव्य आपको कैसा लगा। मैं इंतजार करूंगा। राम राम, सीताराम।